हेलो एवरीवन। नेक्स्ट साइकिल जो हमें पढ़नी है वो है फॉस्फोरस साइकिल। ये एक बहुत ही छोटी सी साइकिल है, बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, तो इसको हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फॉस्फोरस साइकिल को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस ज़रूरी होता क्यों है हमारे लिए। देखिए, हमारी बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए हो गया या एटीपी हो गया, लिपिड हो गए, सब कुछ पॉलीसेक्राइड्स हो गए, इनकी सिंथेसिस में फॉस्फोरस ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इन सब की सिंथेसिस के लिए हमें फॉस्फोरस चाहिए। लेकिन हमें पता है कि इन्वायरमेंटल फॉस्फोरस जो होता है वो नेग्लेजिबल होता है। मतलब हमारे इन्वायरमेंट में फॉस्फोरस तो बहुत शायद ही किसी ने सुना होगा कि पाया जाता है। ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है जो कि कार्बन साइकिल चलाती है, वाटर वेपर्स पाए जाते हैं, वाटर साइकिल भी चलती है। लेकिन कभी फॉस्फोरस का आपने नहीं सुना होगा, तो हम मान लेते हैं एकदम ज़ीरो तो नहीं, लेकिन नेग्लिजिबल अमाउंट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। तो फिर ये आता कहाँ से है फॉस्फोरस? तो फॉस्फोरस जो होता है वो अर्थ के क्रस्ट में जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स में फॉस्फेट के फॉर्म में फॉस्फेट के रॉक्स होते हैं, उस फॉर्म में अर्थ के क्रस्ट में ये पाया जाता है। तो रॉक्स में से जब वो रॉक्स का डिग्रेडेशन होगा या विदरिंग ऑफ रॉक्स जब होगी, तो उसके जो टुकड़े होंगे या फॉस्फेट रिलीज होके कहाँ जाएगा, या तो सॉइल में जाएगा या तो वाटर बॉडीज में जाएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों जगहों पे जा सकता है। अब सॉइल में जो फॉस्फेट है वो और कहाँ से आता है, फॉस्फोरस और कहाँ से आ जाएगा, फर्टिलाइजर से भी आता है, हम फर्टिलाइजर से भी ऐड करते हैं। या जो ऑर्गेनिक फॉस्फोरस है, जैसे कि जो प्लांट या एनिमल की जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या डेड रिमेन्स हैं, उनमें भी ऑर्गेनिक फॉस्फोरस जो होता है वो भी सॉइल में बाद में फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है माइक्रोबियल एक्शन से। ठीक है, तो ये हमारे फॉस्फोरस के सोर्सेज हो गए, कहाँ से फॉस्फोरस आ रहा है। और एक चीज़ और जो पॉइंट आपको नोट करना चाहिए कि जो फॉस्फोरस के जो ऑर्गेनिक फॉर्म होते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं फॉस्फोरस के, चाहे वो एटीपी हो या न्यूक्लिक एसिड में जहाँ भी वो प्रेजेंट होता है, उसकी वैलेंसी हमेशा 5 ही होती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद देखिए कि जो हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस होता है वो फॉस्फेट के फॉर्म में है। ठीक है, और ऑर्गेनिक फॉस्फोरस किस फॉर्म में, हमने बताया आपको, लिपिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, एटीपी या कुछ कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में भी पाया जाता है। अब जो ये हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जो सॉइल में पाया जा रहा है वो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो मेटल आयन होते हैं उनके साथ ये तुरंत ही कंबाइन कर जाता है, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज्ड है। और मेटल के जो कंपाउंड्स होंगे, मतलब मेटल के जो एलिमेंट, मतलब एलिमेंटल फॉर्म में जो मेटल प्रेजेंट होगा वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, तो इसके साथ ही कंबाइन करके बना लेते हैं फॉस्फेट। जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फेट बना लिया, मैग्नीशियम फॉस्फेट बना लिया, कैल्शियम फॉस्फेट बना लिया। अब ये जो कंपाउंड बना लेता है वो जनरली तो इनसॉल्युबल होता है, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी कुछ खास पीएच पे ही कहाँ होती है, सॉइल में सॉल्युबल हो पाते हैं। पीएच 6 या 7 पे ये सॉल्युबल हो पाते हैं। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस तो सॉइल में पाया ही जाएगा, उसके जो कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे वो भी बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, पीएच डिपेंडेंट कन्वर्जन होगा उसके कंपाउंड्स का भी फॉस्फेट में। ठीक है, तो वो भी बहुत धीरे धीरे ही होगा। अब क्या होगा, जो भी हमारा ये फॉस्फेट है वो ऑर्गेनिक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक फॉस्फोरस में कैसे कन्वर्ट होगा, प्लांट पहली बात तो उनको यूज़ करेंगे, प्लांट सिंथेसाइज करेंगे कंपोनेंट, और प्लांट को बाद में एनिमल खाएंगे तो एनिमल को भी मिल जाएगा। अब जो एनिमल की जो एक्सक्रीटा या डेड रिमेन्स होंगे वो भी कहाँ चले जाएंगे, सॉइल में चले जाएंगे। और फिर क्या होगा, उनका भी डिकम्पोजिशन होगा। तो फिर मतलब इसमें ये लिखा है मैंने कि जो एक्सक्रीटा है, डेड रिमेन्स हैं एनिमल्स के, वो भी ऑर्गेनिक फॉस्फोरस के ही सोर्स हैं। जो बाद में क्या होगा, जब ऑर्गेनिक फॉस्फोरस के फॉर्म में आ जाएंगे सॉइल में, तो उस सॉइल में माइक्रोबियल एक्शन के थ्रू क्या होगा, मिनरलाइजेशन होगा और फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। ठीक है, जो ऑर्गेनिक फॉस्फोरस है जो किस फॉर्म में है, हमारे न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में, लिपिड के फॉर्म में, हेट्रोपॉलीसेक्राइड के फॉर्म में है, एटीपी के फॉर्म में है। जितने भी कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनिक फॉस्फोरस जहाँ पाया जा रहा है, वहाँ से फॉस्फेट को रिलीज करने का काम कौन करेगा, बैक्टीरिया करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो अभी हमने 2 पेज में बनाया हुआ है, इसको मैंने एक साथ यहाँ देखिए बनाया हुआ है फॉस्फोरस की साइकिल, इसको आप समझ लीजिए। देखिए, आपको रॉक से शुरू करना है और वापस से रॉक में ही लेकर के आना है। ठीक है, तो भी आपकी साइकिल कंप्लीट होगी। तो रॉक से पहले आपको सॉइल या वाटर में लेकर के जाना है, और वाटर और सॉइल से ही कहाँ जाएगा वापस से, वो रॉक की फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे होगी। रॉक से क्या हो गया,
इसका विदरिंग ऑफ रॉक हुआ तो सॉइल में कुछ चला गया फॉस्फेट, कुछ वाटर बॉडीज़ में फॉस्फेट चला गया, ठीक है। वाटर बॉडीज़ में जो फॉस्फेट चला गया है कुछ तो एनिमल उनको यूटिलाइज़ कर लेंगे, या वाटर बॉडीज़ में जो प्लांट होते हैं वो यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। या कुछ एनिमल होंगे, सॉरी, या तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक। और कुछ सेडिमेंट्स के फॉर्म में भी, वाटर बॉडीज़ में भी तो सेडिमेंट्स इकट्ठे होते रहते हैं नीचे, तो सेडिमेंट्स के फॉर्म में भी कुछ चला जाएगा फॉस्फेट, ठीक है। वाटर बॉडी जो एनिमल पिएंगे तो एनिमल के पास भी चला गया। अब क्या हुआ, जो सॉइल से, सॉइल इरोजन के थ्रू भी वाटर बॉडीज़ में कुछ फॉस्फेट पहुंच जाता है, ठीक है। इसके अलावा सॉइल से कुछ पार्ट लीचिंग के थ्रू भी वाटर बॉडीज़ में पहुंच जाता है। तो वाटर बॉडीज़ में जो भी फॉस्फेट आ रहा है वो जो कंज्यूम कर पाएंगे, वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कंज्यूम करेंगे, और जो बचा होगा उसका सेडिमेंट बनता चला जाएगा वाटर बॉडीज़ में नीचे की तरफ, ठीक है, जो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रॉक्स में, ठीक है। तो वाटर बॉडीज़ में भी नीचे अगर आप जाएंगे तो रॉक्स वहाँ पे होते ही हैं, ठीक है, वहाँ भी पहाड़ होते हैं नीचे बड़े बड़े, जैसे ऊपर होते हैं वैसे ही वाटर बॉडीज़ में भी, अगर आप पैसिफिक ओशियंस को देखें या इंडियन ओशन को देखें तो उसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं। वो सेडिमेंट्स कहाँ से बनते हैं, इन्हीं के डिपोजिशन से बनते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब एनिमल के जो एक्सक्रीटा या डेड रिमेन्स हैं वो ऑर्गेनिक फॉस्फोरस के सोर्स हैं, तो उस ऑर्गेनिक फॉस्फोरस को वो ऑर्गेनिक फॉस्फोरस हमारे प्लांट से भी आएंगे। प्लांट की भी जो लिटर फॉल होता है या डेड रिमेन्स होते हैं वो भी ऑर्गेनिक फॉस्फोरस के सोर्स हैं। इस ऑर्गेनिक फॉस्फोरस से वापस से माइक्रोबियल डिग्रेडेशन से क्या होगा, सॉइल में हमारे फॉस्फेट चले जाएंगे। सॉइल में फॉस्फेट रिलीज कर देगा, कौन रिलीज करेगा, माइक्रोबियल एक्शन से रिलीज होगा या मिनरलाइजेशन वाली प्रोसेस से रिलीज होगा, तो आप इसमें मिनरलाइजेशन लिख सकते हैं। तो मिनरलाइजेशन से सॉइल में फिर से चला गया। अब सॉइल का कुछ पार्ट जो होगा वो प्लांट यूज़ करेंगे, प्लांट फर्टिलाइजर से भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉइल का कुछ जो फॉस्फेट है वो तो प्लांट यूज़ करेंगे, कुछ क्या होगा, जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फेट बन जा रहा था या मैग्नीशियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट बन जा रहा था, तो वो क्या हो जा रहा था, वो सेडिमेंट होता जा रहा था, तो कुछ तो उसमें से डिग्रेड होकर के वापस से फॉस्फेट बना देगा, लेकिन कुछ क्या होंगे, सेडिमेंट बनते जाएंगे और आप बाद में रॉक को वो बना लेंगे। मतलब सेडिमेंट्स आपस में जैसे बहुत ज़्यादा, जब उन पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पड़ेगा तो वो रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स जिनको कहते हैं, तो वो भी हमारे फॉस्फेट के सोर्स हो जाएंगे अल्टीमेटली। तो जहाँ से चला था वहीं पे वापस लाना है, तभी साइकिल आपकी बनेगी, तो यही फॉस्फेट या फॉस्फोरस साइकिल है आपकी, ठीक है। आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। इसको आप खुद से अगर समझ जाएंगे तो अपने आप से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं भी बनाइए उसको, वापस से एरो वहीं लाते हुए आपको दिखाना है, बहुत कोई टफ नहीं है, इसको आप अपनी तरह ही बना सकते हैं। आप ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने जो चीज़ जहाँ पे लिखी है आप भी वहीं पे लिखेंगे तभी आपकी साइकिल कंप्लीट होगी। आपके मन में जो चल रहा है, आपने जो समझा है उसको आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, अपने अकॉर्डिंग भी आप साइकिल बना सकते हैं, ठीक है। बस आपको जहाँ से शुरू करना है वहाँ पर लेकर के भी एट लास्ट जाना है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एरो उसी हिसाब से लगाएंगे आप। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल सल्फर साइकिल बता करके हम बायोजियोकेमिकल साइकिल को ख़त्म करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होगा। तब तक के लिए थैंक यू।